हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका जीएस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, कल जो हम लोगों ने देखा था 1886 तक के जो अधिनियम था उसको हम लोग ने क्या किया, देख चुका था। जो 1886 के अधिनियम के तहत जो है आगे और देखते हैं। इससे देखने से पहले जो है ना, भारत में जो है पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ जो है भारत का गवर्नर जनरल या गवर्नर, ये सब को जो है ना हम लोग जो है पूरी तरह से आज जान लेते हैं। तो अगर इसके बारे में अगर बात करें तो पहली बार भारत के तो बंगाल का गवर्नर, उसके बाद दूसरा बंगाल का अंतिम गवर्नर, फिर चौथा का अगर हम बात करें, तीसरा का बंगाल का गवर्नर जनरल। अगर चौथी की अगर हम बात करें बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर पांचवा के बोले तो भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद छठा की अगर हम बात करें तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। अगर दोस्तों अगर हम बात करें बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पहली बार किसको, कलाइव को बनाया गया था। कलाइव को जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, 1700 1700 कब बनाया गया था, 1757 में। 1757 में जो है बंगाल का गवर्नर पहला किसको बनाया गया था, कलाइव को बनाया गया था। और बंगाल का अगर अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो कौन बना गया था, वारेन हेस्टिंग। जो कब तक, 1772 तक रहा था। 1772 में जब आया तो इसका इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया, 1773 से जो है यही क्या कहलाने लगा, तो बंगाल का अंत। अरे ये देखो दोस्तों, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना, तो यही जो यही इसी का शासन था। कब, इसका शासनकाल की अगर हम बात करें तो 1772 से लेके क्या था, 1785 तक का इसका शासनकाल देखा जाता है। अगर 1785 तक इसका शासनकाल है तो बंगाल का भी गवर्नर कौन बना था, यही मतलब 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना था। अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो बेंटिंग बना था। कौन बना था, बेंटिंग। बेंटिंग जो है ना बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना था। अगर भारत का गवर्नर जनरल की अगर बात बोले तो किसको, बेंटिंग को ही बनाया गया था। इसको, लॉर्ड बेंटिंग को जो है इसको बनाया गया था। 1800 मतलब हम कह सकते हैं 1833 से अंतिम में से कथी खत्म हो गया। उसके 1833 के बाद क्या आ गया, 1833 के बाद क्या आ गया, भारत का गवर्नर जनरल चालू हो गया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर बात बोले तो कैनिंग है। कौन है, तो कैनिंग है। तो उसके बारे में लिख और कर लेते हैं फिर से। बंगाल का गवर्नर सर्वप्रथम किसको बनाया गया था, तो लॉर्ड क्लाइव को भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम बदल के वही था, लेकिन क्या हो गया देखिए, हम आदमी हम ही है, लेकिन मेरा क्या है मतलब पदवी मतलब कि बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, शासन और हम जो है अच्छी तरह से लोगों से करेंगे। वही पे क्या हो गया, आदमी वही है, सिर्फ उसका क्या पद बढ़ते चला गया, तो गवर्नर जनरल बन गया। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पेंटिंग बन गया था। वही भारत का अंतिम हो गया तो पहला भी यही बनेगा, क्योंकि शासन इसका ही वही, क्योंकि इसका शासन काल के अगर हम देखें तो 1828 से 35 तक इसका था, इसका शासन काल है। और इसका शासन काल है तो पन्ना में ही बनेगा। अगर भारत के गवर्नर जनरल की अगर बात बने तो यही बना था पहला, अंतिम यही ये बना था। अंतिम कौन बन गया था, कैनिंग ने। कैनिंग जब अंतिम में, जब 56 में एक
कैनिंग का अगर हम शासन उसको फिर से देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कैनिंग की अगर हम बात करें, कैनिंग कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। तो कैनिंग को ही जो है ना पहले भारत का, सॉरी, अब जो है ना क्या मतलब गवर्नर जनरल और वायसराय मतलब पद खत्म कर दिया, और जो है यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से वायसराय का पद आया था। यहाँ से क्या आया था? वायसराय का पद आया। कब से? कैनिंग 1856 से कहाँ गया वायसराय। ये जो है अंतिम बार जो है 1 नवंबर 1900, सॉरी, 1 नवंबर जो है ना 1856 को ये अंतिम बार कहाँ पड़ा था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में ये जो है ना जब महारानी विक्टोरिया का वहां से राजा महारानी विक्टोरिया का पत्र आया था, तो ये कहाँ बनाया था? 1 नवंबर 1918 को पड़ा था। कहाँ पड़ा था? इलाहाबाद में। वहां से इसने बोला कि आज से जो है ना हम भारत का अब जो है गवर्नर जनरल नहीं होने, हम क्या हो गए? हम वायसराय बन गए। और हम जो सीधा किसका, हम सीधे रानी का मतलब कि रानी का अब जो भी होगा राजा के वहां से जो है डायरेक्ट हम करें। ये जो टोटल था क्या था? भारत का वायसराय, गवर्नर जनरल और बंगाल का गवर्नर जनरल, यहाँ तक का अति। तो इसके दोस्तों आगे देखते हैं। सत्रह सौ छियासी तक हम दोस्तों देख चुके थे। तो 1786 के बाद अब देख लेते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 के अगर हम चार्टर के अधिनियम की अगर विशेषता को देखें, 1793 में चार्टर अधिनियम को मतलब कि लॉर्ड क्लाइव को क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या दिया गया था कि अब वीटो का पावर जो है 100% वीटो का पावर जो है सभी के लिए अब क्या हो गया? बरकरार रह गया। वीटो का शक्ति क्या हो गया? बरकरार अब रहेगा। और इसी के तहत जो है ये भी किया गया था कि अब जो है ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश अधिकारी जो भी होगा, इसको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? अब भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। कहाँ से दिया जाएगा? भारत की संचित निधि की बात, संचित निधि से जो है क्या अब वेतन दिया जाएगा। यहीं से अब नियम ये भी किया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब कि इसमें मतदान, बजट पे जो है ना मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसमें इसमें नहीं दिया गया था, लेकिन बोलने का अधिकार इसमें क्या हो गया था? बोलने का अधिकार इसी में दिया गया था। और तीसरा अगर चौथा की अगर हम बात कर लें, इससे जो है ना कंपनी का जो शासन है, कंपनी का जो शासन है अगले 20 वर्ष तक बोला कि अब 1813 तक क्या होगा? 1813 तक क्या होगा? लागू रहेगा। मतलब कि यहाँ से क्या होगा? शासन को बढ़ाते चला गया। और जो है 1886 की 1793 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है भेदभाव की जो भी समस्या था वो सभी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया था। तो 1793 का जो यही महत्वपूर्ण चार्टर रखते हैं। इसके आगे देख लेते हैं। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट। 1843 का अगर हम चार्टर एक्ट की विशेषता अगर देखें, तो 1813 के तहत बहुत से विशेषाधिकार इसमें दिया गया था, जैसे कि ईसाई को भारत आने का
अनुमति मिला। इसमें जो एकाधिकार था ना, इसमें जो एकाधिकार को क्या कर दिया, ब्रिटिश का जो एकाधिकार था व्यापार के चलते, एकाधिकार यहाँ पर कर दिया, समाप्त कर दिया, मतलब कि खत्म कर दिया। और अगर इसी के तहत बोला कि कंपनी की तरफ से बोला गया हम लोग इतना मेहनत करके यहाँ भारत में शासन किए हैं, इसीलिए जो शासन तो हम लोग का विशेष एकाधिकार समाप्त कर ही रहे हैं। लेकिन जो है चाय और चीन के जो साथ हमारा अगले 20 बरस तक के लिए एकाधिकार क्या कर दिया, एकाधिकार बना रहा दिया जाएगा। मतलब कि ये सब वहाँ का क्या कहता है, बोला कि चाय और चीनी के साथ जो है ना 1813 के बोला कि अगले जो है कब तक, 1833 तक क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत यहाँ वहाँ पे क्या हो गया, कानून बनाने, मतलब कि चाय और चीनी के साथ व्यापार आप ही कर सकते हैं। पहली बार जो है 1813 में ही शिक्षा पर 1 लाख रुपया, मतलब 1 लाख रुपया खर्चा करने की बात पहली बार कब किया गया था, तो 1813 के ही चार्टर एक्ट के तहत ये बात किया गया था कि अब भारतीय लोगों के शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपया खर्च किया गया। ठीक है दोस्तों, तो 1813 का चार्टर एक्ट किया था, ईसाई भारत को आने का क्षेत्र अनुमति मिला, ब्रिटिश का एक अधिकार मिला, चाय और चीनी का साथ मिला 1813 का। अगर भारत में अगर 1858 की क्रांति की अगर हम दोस्तों बात कर लें, तो ये सब के मतलब क्या है, यहाँ से जो भारत को ईसाइयों को मतलब खाना बनाने मिला, मतलब हर एक जगह क्या हो गया, यूरोपीयकरण करने लगा। यूरोपीयकरण से क्या हो गया, यहाँ के जो है धर्मों के पीछे हस्तक्षेप लगने लगा, जिससे मतलब कि 1858 के जो क्रांति हुआ उसको एक ने बहुत से पहलू आए, इसके वजह से 1858 का क्रांति होता है। आगे देखते हैं फिर। 1818 में जो है 1813 में ये बात कहा कि भारतीय शिक्षा पे कितना 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि भारतीय को जो शिक्षा दिया जाएगा, भारतीय को शिक्षा अगर दिया जाए तो अंग्रेजी में दिया जाए या फिर भारतीय भाषा में। अंग्रेजी में दिया जाए या भारतीय भाषा में, ये बात यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर नहीं हो सका। ये बात क्लियर नहीं होने के वजह से जो है 1 लाख रुपया जो क्या कभी 1 लाख जो कभी क्या हुआ खर्च हुआ ही नहीं, पैसा ज्यों का त्यों हो गया। लेकिन यही जो है इसी को क्या कहते हैं, आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद कहते हैं, क्लियर नहीं हुआ। तो इसी को जो क्लियर करने के लिए 1834 में जो है मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में क्या एक शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया था, जिसमें कि मैकाले ने ये बात का मतलब किया कि भारत को जो शिक्षा दिया जाए किसमें, अंग्रेजी भाषा में। क्योंकि अंग्रेज को तो ये मानना था कि अगर हम भारतीय भाषा में शिक्षा देंगे, अगर भारतीय भाषा में इन लोगों को शिक्षा दिया जाएंगे, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि इसको जो है कर्मचारी की जरूरत थी, कर्मचारी का जो जरूरत है, इसको जो है फायदा होता है ना भारतीय भाषा में, क्योंकि इन लोग का भाषा अंग्रेजी था। इसीलिए ये लोग कुछ भी करता था उसके पीछे क्या था, अपना फायदा देखता था। बिना फायदा का मतलब शिक्षा का प्रचार करने के भारत में से कोई उद्देश्य नहीं था, अपना लाभ कमाने के लिए। क्योंकि जब यूरोपीय कंपनी आता था, अगर कोई लोग को अगर यूरोपीय लोग को भारत में रहता था काम करने के लिए यूरोप से, तो इसको बहुत अधिक वेतन देना पड़ता था। लेकिन भारतीय जो है उसी जगह बहुत कम पैसे पे जो क्या कर दिया, बहुत पैसे कम पैसा में यहाँ पे काम कर रहा था। इसीलिए इसका मजबूरी था कि भारतीयों को क्या शिक्षित करना, क्योंकि बिना भारतीय के जो शिक्षित करना उसका रोजगार चल ही नहीं सकता था। इसीलिए मजबूरी बस उसको क्या हो गया, भारत में शिक्षा करना पड़ा था। यूरोपीय लोगों को आने में जैसे ये रुपया 100 रुपया लेता था, तो ये कितना लेगा, यहाँ पे 500 रुपया का जरूरत पड़ता था। तो कंपनी को 400 रुपया का बचत हो रहा था। तो इसी वजह से जो है ना शिक्षा पे ये लोग
अंत में जो है मैकाले की अध्यक्षता में मैकाले ने बोला कि भारतीय को जो है शिक्षा किस में दिया जाए, अंग्रेजी में दिया जाएगा। और अंततः शिक्षा किस में दिया गया, अंग्रेजी में ही दिया गया। तब से जो बाद में शिक्षा क्या अंग्रेजी हो गया। और अंग्रेजी भाषा आज हमारे बहुत से महत्वपूर्ण हो गए। इसके अगर बात हम देखें दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट को दोस्तों हम कल देखेंगे इसके आगे। इसमें 1833 के तहत ही भारत में, अभी आप लोगों को बताएं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके आगे जो है दोस्तों हम कल देख लेंगे।